दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जितनी हमारी दुनिया की आबादी है उसमें ही कई प्रकार के हमारी दुनिया में धर्म पाए जाते हैं। दोस्तों, तरह तरह के मजहब, तरह तरह के धर्म हमारी दुनिया को एक अलग ही पहचान देते हैं। और ये बात भी सच है दोस्तों कि हर धर्म को मानने वाले हैं तो हर धर्म के विरोधी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई लोग तो किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कई लोग एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, जो कि ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास ही नहीं रखते हैं। लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। इनको छोड़कर बाकी दुनिया के सारे ही लोग किसी न किसी धर्म को फॉलो ही करते हैं। दोस्तों, इन मजहबों, इन धर्मों में से कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो हद से ज्यादा मशहूर धर्म हैं, तो दूसरी तरफ दोस्तों दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म मौजूद हैं जिनसे कई हद दर्जा तक बहुत सारे लोग वाकिफ ही नहीं हैं, यानी उस धर्मों के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही धर्म के बारे में बताने वाले हैं कि जिसका नाम शायद ही आपने पहले सुना होगा, या बहुत कम लोग ही पहले से इस धर्म के बारे में जानते होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ही इस धर्म का नाम अपने कानों से सुना होगा। दरअसल दोस्तों, आज जिस धर्म पर हमने ये वीडियो बनाई है और जिस वीडियो में जिस धर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस धर्म का नाम है यजीदी धर्म, जिसको बहुत सारे लोग यजीदी फिरके के नाम से भी जानते हैं। आज के इस दौर में दोस्तों यजीदी धर्म के ज्यादातर लोगों की आबादी इराक के नॉर्थ इलाके में यानी उर्दन में बसती है। मगर हाँ दोस्तों, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान देने वाला विषय है कि इतिहास में पिछले कई सालों में इन यजीदी धर्म के लोगों की आबादी बड़ी तेजी के साथ इस दुनिया से कम होती जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि आज से सिर्फ 10-15 साल पहले तक भी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुआ करते थे कि जो यजीदी लोगों के बारे में जाना करते थे। मगर दोस्तों, उसके बाद हमारी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि चंद महीनों में ही हमारे इस दुनिया में ये यजीदी धर्म के लोग दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर नजर आने लगे और ये लोग मशहूर भी हो गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि इराक और उसके आसपास के जो कोई भी देश हैं, इन देशों के बॉर्डर पर रहने वाले इलाकों के इन यजीदी लोगों पर ISIS नाम के आतंकी संगठन ने हमले करना शुरू कर दिए थे। बल्कि दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ISIS जैसे आतंकी संगठन का ये इरादा था कि वो यजीदी धर्म के लोगों की, इनकी नस्ल को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। और इन सब का जो कारण था, जो वजह थी, वो सिर्फ और सिर्फ इनके धर्म को ही बताया जा रहा था। दरअसल दोस्तों, अगर आप यजीदी धर्म पर गौर फिक्र करेंगे तो आपको ये साफ तौर पर महसूस होगा कि इस यजीदी धर्म के अंदर बहुत सारे धर्मों की मिक्स चीजें मौजूद है। यानी कि इस धर्म में इस्लाम मजहब की भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, तो कुछ ईसाई मजहब की, तो कुछ ईरान के पुराने मजहब से भी इंस्पायर हैं। इवन दोस्तों, इस धर्म की कुछ चीजें तो हिंदू धर्म से भी मेल खाती हैं। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि यजीदी धर्म के लोगों को दुनिया के कुछ लोग तो शैतान का पुजारी भी कहते हैं। और यही दोस्तों वो सबसे बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से इतिहास में कई बार इन लोगों को बड़े बड़े मुस्लिम हुक्मरानों से भी जंग करना पड़ी। इन लोगों को कुछ लोगों की तरफ से शैतान का पुजारी क्यों माना जाता है, ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग इसके नाम यानी कि यजीदी की वजह से ये भी सोचते हैं कि शायद इसका कनेक्शन यजीद इब्ने माविया के साथ है। वही यजीद जो कि न सिर्फ सल्तनत बनु उमैया का दूसरा हुक्मरान था, बल्कि इस मलून के ऑर्डर पर ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी करबला के मैदान में शहीद किया गया था। दोस्तों, जो लोग भी यजीदी फिरके को या यजीदी मजहब को यजीद के साथ जोड़कर देखते हैं, वो ये दावा करते हैं कि जब बनु अब्बास ने सल्तनत बनु उमैया को पूरी तरह से खत्म कर दिया था तो उसके आखिरी हुक्मरान को भी बड़े दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया था। और उसके बाद जब ये सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो भी गई थी तो जो बचे कुचे बनु उमैया के खानदान के कुछ लोग रह गए थे, यानी यजीद की नस्ल के जो कुछ लोग बचे रह गए थे, उनके ऊपर भी रहना सहना बड़ा मुश्किल कर दिया गया था। यानी उनके ऊपर तरह तरह की सख्तियां लगाई जाती थी और भी इस तरह के काम किए जाते थे कि जिसकी वजह से उनका रहना दुश्वार हो गया था। इसीलिए ये लोग उधर का पूरा इलाका छोड़कर इराक के इस इलाके में यानी कुर्दिस्तान के इलाके में आकर आबाद हो गए थे।
और इन्होंने यहीं के लोकल लोगों के साथ फिर रहना भी शुरू कर दिया था। और बाद में वक्त के साथ साथ जो इनका मजहब था यानी इस्लाम था, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई। यानी ईसाई मजहब के साथ साथ लोकल लोगों का जो पुराना इराकी मजहब था, उसकी बहुत सारी चीजें इनके अंदर समाने लगी। और धीरे धीरे इनके मजहब ने उसके बाद वो रंग ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को साफ तौर पर नजर आता है। हालांकि दोस्तों, ये लोगों की सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, जिसके ऊपर ज्यादातर जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है, वो यकीन तक नहीं करते हैं। इसको पूरी तरह से सिरे से ही वो लोग नकार भी देते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें खुद यजीदी धर्म के लोगों की, तो उनके मुताबिक उनका जो ये मजहब है, ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, जिसको वो लगभग 6500 साल से भी पुराना मजहब बताते हैं। और दोस्तों, उनके मुताबिक उनका नाम यजीदी इसीलिए है कि जिस खुदा को वो लोग मानते हैं उसका नाम यज़दा है। और इस यज़दा ने ही हमारी इस पूरी दुनिया को बनाया भी है। उसने इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए 7 फरिश्तों को भी पैदा किया था। और इन 7 फरिश्तों में से जिस फरिश्ते को इन सब का सरदार बनाया गया था, उसका नाम मलिक ताऊस है। मलिक ताऊस को पीकॉक एंजल के नाम से भी जाना जाता है। यजीदी लोगों का ये मानना है कि एक बार अपनी ताकत की नशे में चूर होकर मलिक ताऊस ने यज़दा के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर ये जो बगावत थी ये पूरी तरह से नाकाम रही और नतीजे में यज़दा ने मलिक ताऊस को आग में डाल दिया था। लगातार 40,000 साल तक न सिर्फ मलिक ताऊस आग में जलता रहा था, बल्कि बुरी तरह से मलिक ताऊस रोता भी रहा था। इवन 40,000 साल के बाद हद से ज्यादा मलिक ताऊस के गिरने वाले आंसुओं की वजह से यज़दा ने उसके ऊपर रहम किया और उसको फिर माफ भी कर दिया और एक बार फिर से उसको दुनिया चलाने से रिलेटेड बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे दी। और इसके अलावा दोस्तों, यजीदी लोगों का ये भी अकीदा है कि उनको भी इस मलिक ताऊस नाम के ही फरिश्ते ने पैदा किया था, और वो भी दुनिया में रहने वाली दूसरी नस्ल को पैदा करने से बहुत ज्यादा साल पहले, यानी इनको इंसानों की दूसरी नस्लों से पहले ही, बहुत पहले ही पैदा किया गया था। और यही वजह है कि ये लोग अपने आप को इस हिसाब से ही दुनिया की दूसरी नस्लों से अफजल मानते हैं। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि यजीदी फिरके की तरफ से जिस तरह की निशानियां और जिस तरह की चीजें मलिक ताऊस यानी इस पीकॉक एंजल के बारे में बताई जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहूदी मजहब और ईसाई मजहब में ल्यूसीफर के अंदर, जबकि इस्लाम धर्म में इबलीस यानी के शैतान के अंदर बिल्कुल फिक्स और फिट बैठती हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह की चीजें यजीदी धर्म की तरफ से मलिक ताऊस के बारे में बताई जाती हैं, बिल्कुल वही चीजें इस्लामिक किताबों में इबलीस के बारे में बताई जाती हैं। यही वजह है कि इतिहास में एक लंबे समय से ईसाई, यहूदी और इस्लाम जैसे बहुत सारे मजहबों को फॉलो करने वाले लोग इन यजीदी धर्म के लोगों को शैतान का पुजारी भी कहते हुए आए हैं। दोस्तों, नॉर्थ इराक के इलाके में लरिश नाम की एक पहाड़ी इलाका, और यही पहाड़ वो खास जगह है कि जिसको यजीदी लोगों के मुताबिक इनके मजहब की सबसे मुकद्दस जगह भी माना जाता है। यहाँ पर एक अदी इब्ने मुसाफिर नाम के शख्स की मजार यानी कब्र मौजूद है, जहाँ पर हर यजीदी इंसान अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर आना चाहता है, क्योंकि यजीदी मजहब को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो अभी इब्ने मुसाफिर को मलिक ताऊस का अवतार करार देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी इस वीडियो में ही बता चुके हैं कि यजीदी धर्म के लोगों की आबादी अब तक दुनिया में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और जो आबादी मौजूद है वो भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर चुकी है। शायद यही वजह है कि दुनिया में इस वक्त इनकी कितनी आबादी है एग्जैक्टली ये तो पता लगाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी रिपोर्ट्स जो हैं वो ये दावा करती हैं कि इनकी आबादी लगभग 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिनमें से ज्यादातर लोग आज भी टर्की, इराक और सीरिया के बॉर्डर यानी कुर्दिस्तान के इलाकों में मौजूद है। ये लोग नस्ली तौर पर भी कुर्द होते हैं और कुर्द जबान का ही ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ये लोग अपने ग्रुप से बाहर शादी भी नहीं करते हैं। अगर कोई शख्स यजीदी फिरके से बाहर शादी कर भी ले तो उसको इस मजहब से ही बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इनके मुताबिक किसी भी यजीदी इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा तो यही है कि उसको यजीदी मजहब से ही बेदखल कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से उसकी रूह नापाक हो जाती है, पाक नहीं रहती है। आपको बताते चले दोस्तों कि इतिहास में 14वीं और 15वीं सदी के करीब में इन लोगों ने कुर्द के इस इलाके में पॉलिटिकल ताकत भी हासिल कर ली थी, और धीरे धीरे यजीदी लोग काफी हद तक ताकतवर भी हो चुके थे। मगर क्योंकि आसपास के सारे इलाकों में मुस्लिम सल्तनतें फैली हुई थी और इन यजीदी लोगों के अकायद भी इस्लाम धर्म से पूरी तरह से विपरीत, पूरी तरह से अलग थे, तो इसीलिए मुस्लिम सल्तनतों को और मुस्लिम हुक्मरानों को यजीदी लोगों से हमेशा खतरा महसूस ही हुआ करता था। क्योंकि इस वीडियो में ही हम आप लोगों को पहले भी ये बात साफ तौर पर बता चुके हैं कि मलिक ताऊस की वजह से ही मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो इसको शैतान ही तस्वुर किया करते थे, और यही वजह है कि इतिहास में इनको कई बार
बड़े बड़े ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से जंगों में मुकाबला भी करना पड़ा है और नतीजा फिर ये हुआ कि हार की वजह से धीरे धीरे यजीदी धर्म के लोग न सिर्फ इन इलाकों में कम हो गए बल्कि धीरे धीरे इनकी आबादी कम होना और ये लोग सिमटना भी शुरू हो गए थे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यजीदी फिरके की एक बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट के इलाकों से निकलकर जर्मनी और यूरोप के दूसरे इलाकों में जाकर आबाद हो गई थी, जहां पर आज भी ये लोग अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।